नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो 26वां प्रैक्टिस सेट लेकर के मैं आ गया हूँ यूपी होमगार्ड का। तो चलिए फटाफट से अपना ये 26वां प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का प्रश्न नंबर 1 है वो है उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। दोस्तों यूपी का जो है कि एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 2 है हमारा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन सा है। दोस्तों यूपी का सबसे पुराना वन्य जीव विहार चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है। दोस्तों यूपी का जो सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है वो आपका हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है हमारा उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है। दोस्तों जो सबसे छोटा वन्य जीव विहार है यूपी का वो है महावीर स्वामी वन्य जीव विहार दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों कछुआ वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। दोस्तों यूपी के वाराणसी जिले में आपका कछुआ वन्य जीव विहार दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 हमारा कैमूर वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश के किन जिलों में फैला है। तो दोस्तों मिर्जापुर और सोनभद्र में आपका कैमूर वन्य जीव विहार फैला हुआ है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 7 है हमारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में ओखला पक्षी विहार स्थित है। दोस्तों यूपी के गौतम बुद्ध नगर में आपका ओखला पक्षी विहार है दोस्तों, ठीक है। और 8वां प्रश्न है बखीरा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। दोस्तों यूपी के संत कबीर नगर में आपका बखीरा पक्षी विहार है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 9 है हमारा नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है। तो दोस्तों नवाबगंज पक्षी विहार हमारा उन्नाव जिले में है दोस्तों, ठीक है। और इसका एक और नाम है शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, ठीक है। तो दोनों नाम याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में आएगा तो इसे कर देना है। और हमारा 10वां प्रश्न है दोस्तों समान पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। दोस्तों जो समान पक्षी विहार है आपका यूपी के मैनपुरी में है दोस्तों, ठीक है, मैनपुरी जिले में। और हमारा 11वां प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार थे। तो दोस्तों पंडित बिरजू महाराज जी कथक शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार थे, ठीक है। और 12वां प्रश्न हमारा यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति जी का जो संबंध है वो आपका भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया है कई बार। नंबर 13 दोस्तों हमारा केलुचरण महापात्र किस नृत्य को पुनर्जीवित करने के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों केलुचरण महापात्र जी ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित करने के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। और प्रश्न नंबर 14 हमारा सत्रिया नृत्य भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों सत्रिया आपका असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 है झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो दोस्तों झावेरी बहनों का जो संबंध है वो आपका मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसे भी ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 16 है मृणालिनी साराभाई किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। तो दोस्तों मृणालिनी साराभाई जो है कि भरतनाट्यम नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 हमारा मोहिनीअट्टम नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य में महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों केरल राज्य में जो है कि मोहिनीअट्टम मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 18 हमारा कथकली नृत्य में मुख्य रूप से किन दो रंगों का उपयोग चेहरे पर किया जाता है। तो दोस्तों कथकली नृत्य में जो है कि हरे और लाल रंग का उपयोग किया जाता है चेहरे पे, ठीक है, जिसमें हरा आपका अभिजात का और लाल बुराई का प्रतीक होता है, ठीक है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 19 है भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य किसे माना जाता है। दोस्तों भरतनाट्यम को भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य माना जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 है हमारा कुचिपुड़ी नृत्य का नाम किस राज्य के एक गांव के नाम पर पड़ा है। तो दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य का जो नाम है वो आंध्र प्रदेश राज्य के एक गांव के नाम पर पड़ा है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 21 है मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो दोस्तों शरीर के अस्थि मज्जा में जो है कि आरबीसी का निर्माण होता है, ठीक है, लाल रक्त कणिका। और प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों प्लीहा को शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है, ठीक है, इसे इंग्लिश में स्प्लीन भी बोलते हैं। और प्रश्न नंबर 23 है श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। तो दोस्तों जो श्वेत रक्त कणिका है इनका मुख्य कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, ठीक है, और शरीर की रक्षा करना है। प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है। तो दोस्तों मानव शरीर के यकृत में जो है कि यूरिया का निर्माण होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 25 है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। दोस्तों पोटेशियम जो है कि आपका हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 26 है नेफ्रॉन शरीर के किस अंग की कार्यात्मक इकाई है। दोस्तों नेफ्रॉन आपका वृक्क की कार्यात्मक इकाई है, ठीक है।
प्रश्न नंबर 27 है भोजन का पूर्ण पाचन शरीर के किस अंग में होता है। तो दोस्तों भोजन का जो पूर्ण पाचन है वो छोटी आंत में होता है, ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और प्रश्न नंबर 28 है शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है। दोस्तों साइटिक नर्व शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका है, ठीक है। प्रश्न नंबर 29 है एल्वेओली का संबंध शरीर के किस तंत्र से है। तो दोस्तों एल्वेओली का संबंध श्वसन तंत्र से है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 30 है हमारा मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। दोस्तों मानव खोपड़ी में कुल 22 हड्डियां होती हैं, ठीक है, चेहरे और कपाल को मिलाकर के, इसे भी ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 31 है भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन आस्टीन किस श्रेणी में है। दोस्तों ये जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये काराकोरम श्रेणी में है दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और प्रश्न नंबर 32 है नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों नंदा देवी चोटी आपका भारत के उत्तराखंड राज्य में है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 33 है नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 34 है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है दोस्तों, ठीक है, तो इसे भी याद रखना है। प्रश्न नंबर 35 है सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। दोस्तों सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का जो नाम है वो है धूपगढ़ दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 36 है हमारा नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य को तिब्बत से जोड़ता है। तो दोस्तों नाथुला दर्रा जो है कि तिब्बत से सिक्किम राज्य को जोड़ता है, ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 37 है शिव किला दर्रा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों शिव किला दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में है दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और प्रश्न नंबर 38 है दोस्तों पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है। तो दोस्तों पालघाट दर्रा आपका केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 39 है बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों बोमडीला दर्रा आपका भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में है दोस्तों, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है दोस्तों जोजिला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है। दोस्तों जोजिला दर्रा आपका श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 41 होमगार्ड स्वयंसेवकों को भीड़ नियंत्रण के दौरान किस लॉ का पालन करना होता है। तो दोस्तों न्यूनतम बल प्रयोग इस नियम का जो है कि होमगार्ड स्वयंसेवकों को भीड़ नियंत्रण के दौरान पालन करना होता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 42 है ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड को वीआईपी सुरक्षा के दौरान क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों उन्हें घेरा की पवित्रता बनाए रखना और सतर्क रहना चाहिए, ठीक है, मतलब कि घेरा टूटने न पाए। जब जैसे कि कोई वीआईपी आ जाता है तो भीड़ ज़्यादा उग्र हो जाती है, उसमें घेरा टूटने लगता है, तो वो घेरा टूटने न पाए, ठीक है, और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन होता रहे। और प्रश्न नंबर 43 है एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच अधिकारी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच अधिकारी को इन्वेस्टिंग ऑफिसर कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, इसे शॉर्ट में आईओ कहते हैं। प्रश्न नंबर 44 है होमगार्ड स्वयंसेवकों के लिए ड्रिल में विश्राम की स्थिति में दोनों पंजों के बीच कितनी दूरी होती है। तो दोस्तों होमगार्ड स्वयंसेवकों के लिए ड्रिल में विश्राम की स्थिति में दोनों पंजों के बीच लगभग 12 इंच की दूरी होती है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 45 है हमारा किसी दुर्घटना स्थल पर होमगार्ड की पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। दोस्तों किसी दुर्घटना स्थल पर होमगार्ड की जो पहली प्राथमिकता है वो है घायलों को प्राथमिक उपचार देना और एम्बुलेंस बुलाना दोस्तों, ठीक है, तो ये उसकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और प्रश्न नंबर 46 है दोस्तों साइबर अपराध की शिकायत के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर क्या है। दोस्तों साइबर अपराध की शिकायत के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 है दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा और कहीं पर लिख भी लीजिए ताकि आप लोगों को भी काम दे कभी कभी। प्रश्न नंबर 47 है यातायात के संकेतों में नीला गोला क्या दर्शाता है। दोस्तों यातायात के संकेतों में नीला गोला अनिवार्य दिशा निर्देश दर्शाता है दोस्तों, ठीक है, मैंडेटरी साइन, तो ये चीज़ करना आपको अनिवार्य है। और प्रश्न नंबर 48 है उत्तर प्रदेश में 112 सेवा का रिस्पांस टाइम कम करने के लिए कौन सा तंत्र काम करता है। तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में 112 सेवा का रिस्पांस टाइम कम करने के लिए जो है कि पुलिस रिस्पांस व्हीकल, ठीक है, ये आपका तंत्र जो है कि काम करता है दोस्तों, ठीक है, पीआरवी इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। और प्रश्न नंबर 49 है होमगार्ड की वर्दी पर नेम प्लेट किस ओर लगाई जाती है। दोस्तों दाहिनी जेब के ऊपर आपका होमगार्ड के वर्दी पर नेम प्लेट लगाया जाता है, ठीक है, और ये नीले रंग का होता है। प्रश्न नंबर 50 है होमगार्ड स्वयंसेवकों को ड्यूटी के दौरान रिश्वत मांगना किस अपराध के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये आपका भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और अनुशासनहीनता के अंतर्गत आता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 61 है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है।
प्रश्न नंबर 62 है हमारा, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? झींगा मछली या फिर प्याज उत्पादन से आपका गुलाबी क्रांति का संबंध है दोस्तों, ठीक है, तो इससे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 62 है दोस्तों, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है दोस्तों? वरुण ग्रह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, ठीक है। प्रश्न नंबर 64 है, गोल गुंबज कहाँ स्थित है दोस्तों? गोल गुंबज आपका बीजापुर में है दोस्तों, ठीक है, कर्नाटक के बीजापुर में। प्रश्न नंबर 65 दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो दोस्तों अमरकंटक से आपका नर्मदा नदी का उद्गम होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 66 है, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 67 है, साकेत के लेखक कौन है दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त जी साकेत के लेखक हैं दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 68 है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 69 है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है दोस्तों? रक्त का थक्का जमने में विटामिन के सहायक है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 70 है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार आपका पत्रकारिता में दिया जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 71 है, राइडर कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? राइडर कप आपका गोल्फ से संबंधित है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 72 है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? जिम कार्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 73 है, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था दोस्तों? लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर जी थे दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 74 है, कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? कंप्यूटर में रैम का जो पूर्ण रूप है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और प्रश्न नंबर 75 दोस्तों, ईमेल के आविष्कारक कौन है दोस्तों? रे टॉमलिंसन जी ईमेल के आविष्कारक हैं, ठीक है। और प्रश्न नंबर 76 दोस्तों, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी दोस्तों? प्रतिभा पाटिल जी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 77 है, वायु दाब मापने वाला यंत्र क्या है दोस्तों? बैरोमीटर की सहायता से वायु दाब मापा जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 78 है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला दोस्तों? बछेंद्री पाल जी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है, ठीक है। प्रश्न नंबर 79 है, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है दोस्तों? फुटबॉल से आपका ये संतोष ट्रॉफी संबंधित है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 80 है, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है दोस्तों? मध्य प्रदेश में आपका खजुराहो का मंदिर है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 81 है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है दोस्तों? सरदार पटेल जी को लौह पुरुष कहा जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 82 है, इंडिया गेट कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में आपका इंडिया गेट है, ठीक है। और दोस्तों इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया दोनों में अंतर है, ठीक है। और गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई में है महाराष्ट्र में, और इंडिया गेट नई दिल्ली में, इसे ध्यान रखिएगा, कभी कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 83 है, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है दोस्तों? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 84 है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 85 है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह दोस्तों? बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। प्रश्न नंबर 86 है, रेबीज के टीके की खोज किसने की दोस्तों? लुइस पास्टर जी ने रेबीज के टीके की खोज की थी दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 87 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया दोस्तों? हसरत मोहानी जी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था दोस्तों, ठीक है। और इसके पर जो कि प्रसिद्ध भगत सिंह जी द्वारा हुआ था, ठीक है, तो इसे देखिए ऑप्शन के हिसाब से आप लोग करिएगा एग्जाम में। यदि जैसे कि भगत सिंह जी न दिया रहे, हसरत मोहानी रहे, तो आप इसे मार दीजिएगा, अगर मोहानी जी न रहे, भगत सिंह जी रहे, तो इन्हें मार दीजिएगा। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको एग्जाम में करना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 88 है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है दोस्तों? ऋग्वेद से आपका गायत्री मंत्र लिया गया है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 89 है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र आपका ट्राम्बे मुंबई में है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 90 है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 91 है, उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव कौन सा है दोस्तों? गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव है, ठीक है। प्रश्न नंबर 92 है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं दोस्तों? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 93 है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों सत्यमेव जयते का मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 94 दोस्तों, पीली क्रांति किससे संबंधित दोस्तों? पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 95 है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है दोस्तों? जनसंख्या के आधार पर पूछा, ठीक है, तो जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है दोस्तों, ठीक है। और क्षेत्रफल के आधार पर पूछ लेता तो गोवा बताना होता, ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 96 दोस्तों, सीपीयू का पूरा नाम? तो दोस्तों सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है दोस्तों, ठीक है।
और प्रश्न नंबर 97 है दोस्तों, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत। दोस्तों विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, ये सब जानते हैं। इसे जो गलत करेगा और उसके लिए तो क्या किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 98 है, करो या मरो का नारा किसने दिया। दोस्तों महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, वो भी भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ठीक है। और प्रश्न नंबर 99 है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर। दोस्तों सतलज नदी पर आपका ये भाखड़ा नागल बांध है दोस्तों, ठीक है। और हमारा जो आज का आखिरी प्रश्न है वो है, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई। दोस्तों 1954 ईस्वी में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का यूपी होमगार्ड का 26वां प्रैक्टिस सेट दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही और भी प्रैक्टिस सेट आप तक पहुँचता रहे, ठीक है। और कोई आपका फ्रेंड हो या फिर कोई रिलेशन का हो जो कि यूपी होमगार्ड का फॉर्म भरा हुआ है, तो ये वीडियो आप उसे पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अब ये मन में मत रखिएगा कि मैं ही पढ़ दूँ उसको ना पढ़ाऊँ, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सबको भेजिए इसको, सब लोग देखें भाई, सबको फ़ायदा मिले। बाकी आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।